हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी है ताली दोनों हाथों से बजती है। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है। मंजुला ने घड़ी की तरफ देखा। 9 बजने वाले थे। संडे का दिन था तो बच्चे अभी सो रहे थे। अपने पति रोहित को चाय का कप देकर वह सुबह के काम निपटाने में लग गई। मंजुला नहाकर आई तब तक बाई भी काम करके जा चुकी थी। रोहित ने कहा, मंजुला तुम बच्चों को उठाकर तैयार कर दो, हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। मैं नाश्ता बाहर से मंगा देता हूँ। मंजुला बोली, ठीक है रोहित, मैं जल्दी तैयार होके बच्चों को भी तैयार कर देती हूँ। बच्चे अभी नाश्ता ही कर रहे थे कि डोरबेल बजी। मंजुला ने गेट खोला तो उसके सास ससुर खड़े थे। रोहित, पापा जी मम्मी जी आए हैं, अपने सास ससुर के पैर छूते हुए मंजुला ने कहा। रोहित और बच्चे भी उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। रोहित और मंजुला रोहित की जॉब के चलते दिल्ली में रहते हैं और उसके मम्मी पापा दूसरे बेटे मनोज के साथ अहमदाबाद में रहते हैं। किसी काम से एक दिन पहले ही दिल्ली आए थे और छोटे बेटे के यहाँ रुके थे जो उसी शहर में रहता था। इधर उधर की बातों के बाद मंजुला चाय और नाश्ता लेकर आई। बातों बातों में पता चला कि मम्मी पापा के साथ मनोज और उसकी पत्नी शालिनी भी दिल्ली आए हैं। तो रोहित ने पूछा, तो फिर वो लोग यहाँ नहीं आए आपके साथ? तो पापा ने जवाब दिया, हाँ, वो अपने कुछ काम से गए हैं। तो रोहित बोला, पर पापा, काम के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, एक बार मिलने तो आ ही सकते थे। इस पर रोहित की मम्मी ने बात को संभाला, अरे मिलना जुलना तो होता रहेगा, क्या फर्क पड़ता है, उनको अपना काम भी तो निपटाना है। मंजुला से रहा नहीं गया। वह बोली, रहने दो रोहित, हमें इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए, एक बार भी वो लोग हमारे यहाँ नहीं आए। और तो और हमारे बिट्टू के फर्स्ट बर्थडे की पार्टी में, यहाँ तक कि हमारे नए मकान के मुहूर्त पर भी कहाँ आई थी शालिनी। मंजुला की बात सुनकर तुरंत उसकी सास ने जवाब दिया, शालिनी का कहना है कि भाभी ने मुझे अलग से फोन करके नहीं बुलाया, तो मैं क्यों आती। मंजुला ने कहा, मम्मी जी, शालिनी मुझसे बात तक नहीं करती। हम जब अहमदाबाद आते हैं तो वो हमसे बोलती तक नहीं, फिर वो मुझसे फोन की उम्मीद कैसे कर सकती है। अभी कुछ महीनों पहले उसकी छोटी बहन की शादी थी, हमारे पास न उसके मायके से आमंत्रण आया न उसने फोन किया। फिर भी मुहूर्त पर रोहित ने अलग से मनोज भैया को फोन किया था। मंजुला की आवाज में उसका दर्द छलक रहा था, पर उसकी सास ने उसकी बात को तवज्जो न देते हुए सीधे शब्दों में कह दिया, अब तुम उसकी और वो तुम्हारी गलती गिनाते रहो, अगर वो नहीं आना चाहते तो हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। मंजुला का मन एक अजीब से दर्द से तड़प उठा। मेरी गलतियां? हाँ, गलतियां शायद मेरी ही थी। मंजुला गहरी सोच में पड़ गई। 10 साल हो गए उसकी शादी को। शादी के बाद उसके देवर मनोज का एडमिशन भी दिल्ली के ही एक कॉलेज में कराया गया। हमेशा मंजुला की सास ने उससे कहा कि भाभी माँ समान होती है, इसलिए माँ बनकर अपने देवर की देखभाल करना। मंजुला ने पूरी कोशिश भी की। सुबह के चाय नाश्ते से लेकर रात के दूध तक, कॉलेज की यूनिफॉर्म से लेकर पार्टी के कपड़ों तक, उसकी पसंद से लेकर उसके दोस्तों की आव भगत तक, अपने देवर की हर जरूरत का ध्यान रखा। शादी के बाद मंजुला ने अपनी जॉब और कैरियर भी छोड़ दिया। कभी मंजुला और रोहित को उनकी नई शादीशुदा जिंदगी में प्राइवेसी नहीं मिल पाई। देर रात तक मनोज उनके कमरे में ही बैठकर कभी बातें करता, कभी टीवी देखता। मंजुला ने तो कभी शिकायत नहीं की। मंजुला और रोहित अगर 5 मिनट भी अकेले में बात करना चाहते तो तुरंत मनोज बीच में आ जाता और सवालों की झड़ी लगा देता। यहाँ तक कि मंजुला ने अपने देवर के जूते भी कई बार अपने हाथों से धोए। इसके बावजूद मनोज ने कभी मंजुला को बड़ी भाभी वाला सम्मान नहीं दिया। जरा सी चूक अगर मंजुला से हो जाती तो तुरंत उसकी शिकायत मम्मी पापा तक पहुंच जाती। मंजुला फोन पर कब किससे क्या बात करती है पूरी इंक्वायरी करता। खाने में कब क्या बनाना है, घर में कोई गेस्ट आ जाए तो कौन कहाँ सोएगा, मंजुला कब और किसके साथ मायके या ससुराल जाएगी, सब चीजें मनोज अपने मम्मी पापा से बात करके डिसाइड कर देता और रोहित को बता देता। बस मंजुला को तो सब कुछ वैसा ही करना पड़ता। अपनी इच्छा से मंजुला कभी कोई काम नहीं कर पाती थी। ये सब बातें अचानक ही मंजुला के दिमाग में एक फिल्म की तरह घूम गई। लेकिन इस सब में मेरी गलती क्या थी?
शायद यही कि मैंने कभी जताया नहीं कि मैं भी एक इंसान हूँ। मुझे भी दुख, खुशी या गुस्से का एहसास होता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं थी जो शादी के बाद सबको खुश रखने की कोशिश में कहीं खो सी गई। मंजुला के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। और शालिनी, उसकी शादी को अभी 4-5 साल ही हुए हैं। उसका और मंजुला को तो ज्यादा साथ रहना भी नहीं हुआ। कभी कभार किसी त्योहार या शादी में 2-4 दिन बस। कभी शालिनी से मेरी कोई बहस या बात भी नहीं हुई। फिर उसको मुझसे क्या शिकायत है? मंजुला को याद आया कि 3 साल पहले जब उसके बेटे का जन्म हुआ था, तब शालिनी और मनोज आखिरी बार उनके घर आए थे। पर मंजुला तो तब हॉस्पिटल में थी और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी से ठीक से बात भी कर पाती। मंजुला के हॉस्पिटल से घर आने से पहले मनोज और शालिनी वापस जा चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो शालिनी ने मंजुला से अचानक बात करना बंद कर दिया? ये बात आज तक मंजुला को समझ में नहीं आई। यहाँ तक कि पिछले साल जब रोहित का एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, तब भी सारे परिवार, रिश्तेदारों के फोन आए हालचाल पूछने के लिए। लेकिन शालिनी ने एक फोन तक नहीं किया। लेकिन हर बार रोहित और मंजुला ऐसी बातों का इशू न बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। पिछले महीने जब रोहित और मंजुला ने दिल्ली में अपने नए मकान का मुहूर्त किया, तब भी पापा के कहने पर रोहित ने मनोज को अलग से फोन करके आने का बुलावा दिया था। उम्मीद तो वो भी कर सकते थे कि मनोज छोटा भाई है, एक बार फोन करके बधाई तो दे सकता था नए मकान की। पर फिर भी हर बार की तरह इस बार भी आगे बढ़कर खुद ही फोन किया। पर शालिनी को अलग से इनवाइट करना मंजुला को ठीक नहीं लगा। वैसे तो जरूरत भी नहीं थी, घर की बहू है, छोटी देवरानी है, खुद आना चाहिए कि भाभी कुछ काम हो तो बताओ। पर यहाँ तो उम्मीद ही बेकार थी। मंजुला और रोहित जानते हैं कि जब सामने होते हुए, एक घर में होते हुए वो दोनों बात तक नहीं करते, किसी खुशी या दुख में एक फोन तक नहीं करते, तो और क्या उम्मीद रखें। पर आज जब मंजुला की सास ने एक बार फिर शालिनी का साथ देते हुए मंजुला को उसे फोन न करने का उलाहना दिया, तो मंजुला के मन के पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। तभी रोहित की आवाज से मंजुला की तंद्रा टूटी। रोहित अपने पापा से कह रहे थे, लेकिन पापा, आप हमेशा कहते हैं कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, भाइयों को आपस में प्रेम प्यार से रहना चाहिए। पापा बोले, हाँ तो सही कहता हूँ, मिलजुल कर रहने से परिवार में एकता रहती है। लेकिन आज रोहित ने जवाब दिया, लेकिन पापा, यही बात आप मनोज को भी तो समझा सकते हैं। एक शहर में होकर अगर वो अपने बड़े भाई के घर पर मिलने नहीं आ सकता, तो हम ही अकेले कैसे प्रेम बनाकर चल सकते हैं? तभी रोहित की मम्मी ने कहा, तुम बड़े हो, बड़ों को बड़प्पन रखना ही पड़ता है। तुम अगर थोड़ा झुक जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। अब रोहित भी शायद मंजुला का दर्द महसूस करने लगे थे। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, मम्मी, ताली दोनों हाथों से बजती है। हम हर बार यही सोचकर चुप रह जाते हैं कि ठीक है, परिवार है, छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाना ठीक नहीं। लेकिन मम्मी, हर बार हम ही समझे, कभी तो वो लोग भी सोचे। आखिर हम बड़े भाई भाभी हैं। आपने जब जो कहा हमने वैसा किया। आपने जब जहाँ कहा मैं और मंजुला गए। लेकिन पापा, अब जनरेशन चेंज हो रही है, हमारी भी आधी उम्र निकलने लगी है। हम अब भी हर रिश्ता और हर फर्ज निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। लेकिन स्वाभिमान तो हमारा भी है ना। कब तक सबके सामने बिना कारण झुकते रहेंगे? मान सम्मान तो हमें भी चाहिए। रोहित बोल रहे थे और मंजुला उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि मेरे दर्द को समझकर अपने स्वाभिमान के लिए आज पहली बार रोहित ने खुलकर अपनी बात सबके सामने रखी है। आज मंजुला को अपने दर्द पर मरहम का एहसास हो रहा था। लेकिन शायद कुछ रिश्ते और कुछ सवाल अनसुलझे ही रह जाते हैं। रोहित की बातों से भी कोई हल नहीं निकला, पर हाँ, आज पहली बार रोहित की मम्मी ने ये एक्सेप्ट किया, हम तो बस कह सकते हैं। अब वो ना माने तो हम क्या कर सकते हैं? मंजुला ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को समझाया, छूट जाने दो खुद को सबके हाथों से। जो असल अपने होंगे वो हाथ बढ़ाकर थाम ही देंगे। दोस्तों, सच ही कहा है, हम अपनी दोस्ती रिश्तेदारियां निभाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला साथ ना दे तो कहीं ना कहीं हाथ छोड़ना ही पड़ता है। आखिर कब तक रिश्ते एक ही तरफ से निभेंगे? ये बात सबको समझनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।